Hey everyone, myself Lakshmi and you're watching my channel. I know recently Visa have given new updates of themselves that is about the interview. तो सब बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हो गए हैं कि इंटरव्यू कैसे होने वाला है, कौन लेने वाला है, क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं एंड ऑल दैट. सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं. और एक बहुत ही जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब तक किन लोगों के पास बेसिकली ये क्वेश्चंस या ये कॉल जो है वो गई हैं. बेसिकली जितना भी अभी डाटा मैंने कलेक्ट किया है या जो भी सिनेरियो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो कनाडा कॉलेज है मॉन्ट्रियल का, उसमें उसके जो स्टूडेंट्स है बेसिकली उनके लिए ये इंटरव्यू रखा गया था या फिर मैं कहूँगी इन स्टूडेंट्स को बेसिकली इंटरव्यू फेस करना पड़ा है एज पर माई डाटा माई लिंक्स. बाकी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गलती से आपके पास कॉल आ जाए तो एटलीस्ट आप प्रिपेयर रहो और ऐसी कोई सीरियस क्वेश्चंस वो नहीं पूछने वाले हैं या आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन वो नहीं पूछने वाले हैं. तो वो क्या क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, लेट्स डिस्कस दैट. बेसिकली वो अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे वो टोटली आपकी एसओपी के ऊपर बेस होंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या आपके प्लान्स हैं, क्वारंटीन के लिए आप क्या करने वाले हैं, ऐसा भी कुछ पूछ सकते हैं. बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट अगर वहाँ के लिए प्लान कर रहा है सो डेफिनेटली उसे पता होना चाहिए वो क्या करेगा, वहां जाके कैसे करेगा. आपकी जो ट्यूशन फीस है वो आपको पता होनी चाहिए वो कितनी है. आप बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आपको वो जो अगर इंटरव्यूअर आपसे या जो वीजा ऑफिसर है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज योर ट्यूशन फी ऑफ योर कॉलेज, सो आपको जो आंसर है वो आपको इंडियन रुपीज यानी कि INR में नहीं देना है, आपको कैनेडियन डॉलर्स यानी कि CAD में आपको जवाब देना है. ट्राई कीजिएगा कैनेडियन डॉलर्स में आप अपना आंसर दें. नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया. जो क्वेश्चंस बेसिकली इन शॉर्ट जो क्वेश्चंस आपके एसओपी में ऑलरेडी रिटन है उसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो वीजा ऑफिसर्स आपसे पूछता है. तो जैसे कि अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, बेसिकली जैसे स्टूडेंट है अगर मैं कहूँ कि मैं अपना क्वेश्चन अगर रखूँ कि मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स ही क्यों चूज किया है, मेरी कंप्यूटर लाइन है, तो मैं कह सकती हूँ फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ और माई अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग आई हैव कीन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर, सो आई चूज दिस और I opted this subject, so therefore I just continued with it. So like this आप अपना रिस्पॉन्स दे सकते हो या आपने क्यों चूज किया है. डेफिनेटली आपके पास एक माइंडसेट होगा कि आपने इसलिए चूज किया है तो आप उस तरीके के जवाब दे सकते हैं. बात करते हैं कि आपने यही कॉलेज क्यों चूज किया है. जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने अपने होते हैं, कॉनिस्टेगा है, आपका जॉर्जन है, सेनेका है, बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज है. तो आपने उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज क्यों किया है, ये भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे कि मैंने जॉर्जन कॉलेज को प्रायोरिटाइज किया है तो अगर वो मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं बता सकती हूँ कि मुझे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद आई है. यहाँ पे मुझे एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा तो वो चीज मुझे अच्छी लगी थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं एवरी ईयर. इस तरह से हम कुछ बता सकते हैं. यहाँ पे कोई वो आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करने वाले हैं तो इतना आपको फियर नहीं रखना है अपने अंदर. कॉन्फिडेंट रहो. नॉर्मल क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे. आपने जैसे आइल्स का टेस्ट दिया है उसमें आपसे को क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर लेते हैं कई बार अगर दिखता है कि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है. वो नॉर्मली आपसे एसओपी के क्वेश्चन पूछेंगे. आगे बात करते हैं. मैंने आपको कॉलेज का बता दिया, ट्यूशन फी का बता दिया है कि कॉलेज ही क्यों चूज किया. फिर आपसे एरिया भी पूछ लेते हैं. आप अगर आपका कॉलेज अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कॉलेज में आपने यही कॉलेज क्यों चूज किया है तो आप बता सकते हो कि मैंने बेसिकली इसके एरिया के वजह से मैंने इसे चूज किया है. जैसे कि मेरा जो है वो डाउनटाउन में नहीं है. अगर आपका डाउनटाउन में है तो आप बता सकते हो कि मैंने डाउनटाउन को फोकस करते हुए लिया था कि मुझे डाउनटाउन वाला एरिया चाहिए था. अगर आपका कॉलेज टोरंटो में आ रहा है या किसी भी डाउनटाउन एरिया में आ रहा है तो आप वो बता सकते हैं. आगे बात करते हैं कि अब वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आप अपना जो खर्चा है वो कैसे निकालने वाले हैं. तो मोस्ट सिंपल जो चीज है वो आप GIC तो बता ही सकते हैं कि आपकी जो GIC है उससे आप निकालने वाले हैं. सेकेंड चीज ये है कि वो आपसे और भी डिटेल में पूछ सकते हैं. जैसे कि जो वो 20 घंटे आपको मिलते हैं, 20 आवर्स मिलते हैं, क्या आप उसे यूटिलाइज करना चाहेंगे. तो आप नॉर्मली जवाब दे सकते हैं कि हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल यूटिलाइज. बाकी ट्राई टू नेगोशिएट दैट कि आप वो यूज नहीं करने वाले हो. मुझे इतनी नीड ही नहीं पड़ेगी. आई हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड सो यू डोंट नीड दैट. बिकॉज वो ऐसे ही स्टूडेंट्स को बेसिकली वो वीजा देते हैं जिनके फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं. तो अगर आप नहीं भी हैं तो आप कह सकते हैं बिकॉज आपकी एसओपी ऑलरेडी काफी स्ट्रांग आपने बनाई होगी फॉर श्योर. बिकॉज एसओपी पे बेसिकली बच्चे
मार खा जाते हैं, तो प्लीज टेक केयर दैट। नेक्स्ट जो चीज है वो ये है, क्या आप इंडिया वापस या अपनी जो आपकी कंट्री है उसमें वापस आना चाहेंगे वापस, तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्स इसमें पॉजिटिव होना चाहिए कि येस मैं वापस आऊंगी, और उनको सेटिस्फाई कराना है या आऊंगा, और सेटिस्फाई भी कराना है कि आप वापस क्यों आने वाले हो। जैसे कि मैंने कंप्यूटर कोर्स लिया है, तो मैं कुछ ऐसे कह सकती हूँ भी मैंने अपना एक बिजनेस सेटअप करना है यहाँ आके, या काफी अच्छी डिमांड है इसकी यहाँ पे मेरी कंट्री में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके वापस से इसी कोर्स को कंटिन्यू करना चाहूंगी, या फिर इस कोर्स की हेल्प से जो मैंने सीखा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूंगी, जिसको मेरी कंट्री में बहुत डिमांड है, या आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इन शॉर्ट, आपको वर्ड्स के साथ जो है वो जो इंटरव्यूअर है उसको इम्प्रेस करना है कि आपके वर्ड जो है, आपकी स्टोरी जो है, या आपकी जो वर्डिंग्स है वो प्रॉपर मैच कर ले आपकी एसओपी के साथ। तो इन शॉर्ट मैं कहूंगी अपनी एसओपी को बहुत अच्छे से रीड आउट कर ले, कि ये ना हो कि आप कुछ और कह रहे हो, आपकी एसओपी कुछ और कह रही थी, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, एटलीस्ट आप दोनों पैरेलल ही रहो। सो एसओपी को 1, 2, 3 बार रीड आउट कर लो, बिकॉज स्टूडेंट्स रेयरली अपनी एसओपी लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उनके एजेंट्स ही लिखते हैं, सो टेक केयर अबाउट दैट एज वेल। सो आई होप योर ऑल डाउट्स related to interview of the visa going over here in the present scenario was cleared. But if you still have any doubt, then you can comment me down, or you can contact me on my Instagram ID or somewhere else. I hope you love this video. Thank you for watching the video. Bye bye.